नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम पर। बदलते शहर की धड़कन, हेलो हल्द्वानी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का ये सामुदायिक रेडियो है और कार्यक्रम चल रहा है विश्वविद्यालय परिसर से। और प्रीति शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी साइंस में एकेडमिक कंसल्टेंट हैं। और एक श्रृंखला उनके साथ हमने शुरू की है, उसके 2 एपिसोड्स पर हम बात कर चुके हैं। पहला लाइब्रेरी की जो बेसिक अवधारणा है उस पर हमने बात की, उसके बाद हमने लाइब्रेरी के प्रकारों पर बात की। आज हम बात करेंगे कि लाइब्रेरी के क्या इथिक्स होते हैं। दोस्तों, हम किसी भी पेशे में जाते हैं तो वहाँ के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं, तो वो हर पेशे के होते हैं। तो ऐसे ही लाइब्रेरी के भी कुछ सिद्धांत हैं, कुछ मूल्य हैं, जो कि लाइब्रेरी के जो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहे जाते हैं उन्होंने दिए हैं। इसके अलावा तमाम जो लाइब्रेरी एसोसिएशंस हैं उन्होंने दी है। तो कुछ न कुछ सिमिलरिटीज़ उन सब में हैं। तो उनका पूरा लबोलुआब जो है वो प्रीति हमारे साथ रखेंगी, हमारे श्रोताओं के साथ साझा करेंगी। तो उम्मीद करती हूँ अंत तक आप हमारे साथ बने रहेंगे। प्रीति शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी, और हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। प्रीति, आपने बहुत अच्छी जानकारी इससे पहले वाले उसमें दी है कि कितने प्रकार की लाइब्रेरी होती हैं। तो आज आप इथिक्स की बात करेंगी, तो मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी ही शुरू करें कि क्या क्या मूल्य, क्या क्या इथिक्स जो है वो लाइब्रेरी साइंस के हैं। ऐसे तो बात करें हम एथिक्स की या प्रिंसिपल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सिद्धांत, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस की जो प्रोफेशन है, अगर जनरल पीपल से बात करें तो लोगों की अवधारणाएं बहुत ही गलत हैं कि लाइब्रेरी में जाओ तो कोई सुनता नहीं है और मतलब कुछ काम नहीं होता। उनकी प्रोफेशन को बहुत ही लाइटली और मतलब बुरा मानते हैं कि कुछ वहाँ पे मतलब अच्छा नहीं माना जाता। तो हम लोग क्या होता है, कहीं गए कहते ना कि गेहूं के साथ घुन पिस जाता है। तो जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग जब लाइब्रेरी जाते थे तो हम लोग को भी ऐसा होता था कि हम लोग बुक सर्च करते थे और नहीं मिलती थी, और हमारे जो लाइब्रेरी के स्टाफ थे वो हेल्प नहीं करते थे। इस वजह से लाइब्रेरी का प्रोफेशन थोड़ा सा लोग खराब मानते हैं कि वो हमारी सुनते नहीं वगैरह, इस तरह से। तो कुछ हमारे लाइब्रेरी के इथिक्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है अगर हम लाइब्रेरी को प्रोफेशन एज ए प्रोफेशन चूज करते हैं, क्योंकि हमें अपने प्रोफेशन को नोबल बनाना है। क्योंकि हमारे जो डॉक्टर SR रंगनाथन सर ने भी कहा था कि लाइब्रेरी बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और ये ऐसा प्रोफेशन है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और साथ में ये समाज को आगे ले जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि वाकई में ये एथिक्स क्या क्या हैं। ये धारणाएं तो लगभग सभी जगहों में होती हैं कि कुछ लोग काम करने वाले होते हैं शिद्दत के साथ में, कुछ नहीं करते हैं, तो एक धारणा वो बना लेते हैं उस पेशे के प्रति। तो यही मैं चाहती हूँ कि अगर हम पढ़ना चाहते हैं और करियर एज अ करियर इस प्रोफेशन को चूज करना चाहते हैं तो हमें ये 7 एथिक्स, 7 लैम्प्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इसको हमें लेके चलना चाहिए। क्योंकि हमें अपनी लाइब्रेरी प्रोफेशन की इमेज को उभारना है, उसे मतलब एक प्रकाश स्तंभ की तरह मतलब काम करना है और इसे नोबेल प्रोफेशन की तरह जाना जाए। जैसे कि हमारे डॉक्टर SR रंगनाथन को लोग सम्मान की नज़रों से देखते थे और उनका नाम अभी भी सबकी ज़बान पे आता है जब भी लाइब्रेरी की बात की जाती है। तो वैसे हम भी उसको फॉलो करें, उनके कदमों पे चलें। तो मैं इसीलिए इन सब चीज़ों से आपको रूबरू कराना चाहती हूँ। और एक लाइन जोड़ना चाहती हूँ जो कि एक सर ने कहा था, लेट कृष्ण स्वामी अय्यर सर, जो कि एक लॉयर थे और वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर भी थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी, इफ़ वी डिस्ट्रॉय द बार एंड यू विल डिस्ट्रॉय अ बुलमार्क ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस। मतलब कि अगर हम एक बार को नष्ट करते हैं तो हम एक गंदगी के एक प्रकाश स्तंभ को नष्ट करते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के जो भी है। इसी तरह मतलब ये एप्लीकेबल किया गया है लाइब्रेरी प्रोफेशन के साथ में कि इफ़ वी डिस्ट्रॉयड द लाइब्रेरी प्रोफेशन एंड द पीपल विल बिकम एमनेबल टू द डैमन ऑफ इग्नोरेंस। इसका मतलब ये है कि अगर हम लाइब्रेरी प्रोफेशन यानी कि इमेज को हम डिस्ट्रॉय या नष्ट करते हैं या मतलब ख़राब करते हैं तो हम मतलब कि अज्ञानता के दानव की ओर समाज को ले जाते हैं और इसके प्रति हम उत्तरदायी होंगे। तो हमें इसीलिए हमें इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। और आई थिंक जितने भी हम सारे जो भी इस प्रोफेशन को चूज़ कर रहे हूँ तो मेरे हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है कि इसको प्लीज़ फॉलो करें, तभी हम अपने लाइब्रेरी प्रोफेशन को बचा सकते हैं और इसकी इमेज को अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हम बात करते हैं 7 लैम्प्स ऑफ कंडक्ट की। तो पहला इसमें आता है
पर्सनल बुक सिलेक्शन, मतलब कि हमें अपनी बुक्स को, जो लाइब्रेरी के लिए बुक सिलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए बायस नहीं होना चाहिए, कि उसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए कि हाँ हमें ये बुक अच्छी लग रही तो हमने रख ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने यूजर्स की नीड को ध्यान में रखते हुए उस बुक को सिलेक्ट करना चाहिए। और साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें जैसे किसी ऑथर जिसको हम जानते हैं और उस बुक को रख लें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो बुक वाकई में ऑथेंटिक है और मतलब फुलफिल करती है यूजर्स की नीड को, तो हम रख सकते हैं, लेकिन वो हमारी जान पहचान का ऑथर है तो इस बिहाफ पे हमें उसे नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल, मतलब इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान में रखें, क्योंकि हमारी बुक्स ही सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं हम गुणवत्ता से फिर समझौता कर रहे बिल्कुल होंगे, बिल्कुल हो सकता है। जी हाँ। बिल्कुल। और दूसरी बात करें कि हम अपने सर्विस बिफोर सेल्फ, मतलब अपने यूजर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ऐसा मतलब अगर हम सपोज दैट लाइब्रेरी का ही कोई काम कर रहे हैं, बट वो काम हमारे लिए सेकेंडरी है, हमारे लिए यूज़र्स ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मतलब 3 स्तंभ माने जाते हैं लाइब्रेरी के। एक तो सबसे प्रायोरिटी पे आता है यूज़र, और दूसरी लाइब्रेरी, और तीसरा आता है हमारा स्टाफ, जो हमारे कर्मचारी। तो सबसे मतलब अगर हम यूज़र, जो कि हमारे पहला स्तंभ है, मतलब यूजर को हम पाठक भी कह सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, पाठक, हाँ, रीडर, जी, बिल्कुल वही कह सकते हैं हम हिंदी में। जी। तो वो हमारे लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमें उस, अगर वो बंदा मतलब यूज़र आया है, रीडर आया है, तो अगर उससे कुछ रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है किसी मतलब हेल्प डेस्क वाले यूज़र मतलब कर्मचारी तो से, उसको प्राथमिकता दें और उनकी पहले नीड को प्रायोरिटी दें और प्राथमिकता दें, और उनको पहले वो चीज़ें जो भी रिक्वायर्ड हैं वो सेटिस्फाई करें, देन हम अपने काम को पूरा करें। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। और फिर बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की या अगले कदम की, स्पिल्ट मैंडेट। तो इसका स्पिल्ट मैंडेट से मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझाना चाहूँगी। स्पिल्ट मैंडेट से आपने कई पिक्चरों में देखा होगा। स्पिल्ट पर्सनालिटी मतलब 2 तरह की पर्सनालिटी की बात की जाती है। तो इधर ही स्पिल्ट माइंड से मतलब हमारे जो लाइब्रेरियन का माइंड होता है वो कई किस इस तरह का डेवलप होना चाहिए कि वो एक साथ कई काम कर सके। जैसे स्पिल्ट माइंड में स्पिल्ट पर्सनालिटी में हमारे एक ही शरीर में 2 पर्सनालिटी को देखते हैं। ओके, मतलब मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और निपुण होना चाहिए। हाँ, निपुण मतलब कि अगर वो कोई मतलब एक साथ कई यूज़र्स भी आ जाएं तो इरिटेट नहीं होना है, और उसे सारे यूज़र्स को 1 बाय 1 हैंडल करना है। और साथ में एक ये भी क्वालिटी होनी चाहिए उसकी कि जब तक उस यूज़र की वो नीड को मतलब फुलफिल नहीं कर देता, तब तक उसे चैन नहीं आना, तब तक उसे कुछ ना कुछ मतलब उसे बेचैनी होनी चाहिए। हाँ, वो पूरा करना चाहिए, चाहे वो रेफरल सर्विस हो, चाहे रेफरेंस सर्विस हो। कई तरह की सर्विसेज मैंने लास्ट एपिसोड में बताई थी कि कुछ बच्चे होते हैं वहाँ पे, उनको रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, उनको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है और वो बुक्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। तो गाइडेंस एंड एक्सपर्ट के थ्रू भी हो सकता है कि वो एक्सपर्ट, वो किसी तरह से लाइब्रेरी का काम होता है कि वो एक्सपर्ट के थ्रू, एक्सपर्ट से कंसल्ट करके वो उनसे मीटिंग फिक्स करा के, उनसे मतलब मीटिंग करा के उस पर्टिकुलर यूज़र की जो भी मतलब क्यूरियोसिटी है वो उसे फुलफिल करें। जी हाँ, तो मतलब किसी भी तरह की मतलब यूज़र की रिक्वायरमेंट है उसे लाइब्रेरी प्रोफेशनल को कंप्लीट मतलब सेटिस्फाई करना है। तो इसके लिए उसे निपुण होना, उसको स्पिल्ट माइंडेड बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और बात करें नेक्स्ट स्टेप की, तो सिंपैथेटिक बिहेवियर, मतलब उसके अंदर सिंपैथी होनी चाहिए, सिंपैथी मतलब सद्भावना होनी चाहिए। दया है लेकिन सहानुभूति, मतलब सहिष्णु हो वो, और उदार हो, विनम्र हो। बिल्कुल, जैसे कि वहाँ पर कुछ जैसे हमारा जो संविधान है उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है ना। तो कुछ बच्चे होते हैं कि थोड़े गरीब तबके से आते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास कभी कभी सोर्सेज नहीं होते हैं, तो मतलब पढ़ते तो हैं उनके पास। हमारे यहाँ लाइब्रेरी में कुछ रूल्स हैं कि कुछ बुक्स ही इशू होती हैं कुछ मंथ्स के लिए, तो उन रूल्स में भी हम उन बच्चों के लिए थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं। जैसे कभी कभी फ़ाइन का भी इशू आता है कि हाँ फ़ाइन देना होता है, बट कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो दूर से बिलोंग करते हैं, वो नहीं कर पाए, तो हमें कहीं कहीं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तरह इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी और के साथ में अपने जो यूजर्स के साथ सिंपैथी का मतलब पेश आना चाहिए जी। और बात करें टैसेट या टैक्ट की बात करें, मतलब उसे चातुर्य मतलब कहते हैं ना, चतुरता उनके अंदर होनी चाहिए। Okay. क्योंकि लाइब्रेरी में क्या होता है ना,
डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं कभी कभी, क्योंकि हमारी फैकल्टी भी आती रहती है और जानते हो फैकल्टी कभी कहीं थोड़ा हाइपर हो जाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम की शॉर्टेज होती है, उनकी कोई गलती नहीं होती है, तो जी। कहीं कहीं उनको बुक्स नहीं मिल रही या कुछ भी इश्यूज होते हैं तो वो थोड़े हाइपर हो जाते हैं, या कुछ भी इस तरह के कुछ बच्चे भी होते हैं उनकी गलती नहीं होती क्योंकि और वो थोड़े से मतलब वो अपनी बात को चलाते हैं और वो मतलब सामने वाले की बात को नहीं सुनते, जी जी है ना। तो फिर क्या होता है कि उस समय हमें अपने पेशेंस को बनाए रखना है और साथ में उनको हैंडल भी करना। हमारे चेहरे पे कोई भी गुस्से का भाव नहीं आना चाहिए। हमारे अंदर पेशेंस, मतलब हमारे जो प्रोफेशन में पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जी जी। क्योंकि हमें अगर पेशेंस नहीं, हम भी अगर उनकी तरह रिएक्ट करने लगे लड़ाई तो झगड़ा हो फिर जाएगा, बिल्कुल सही बात है। फिर वो बंदा मतलब वो जो यूजर है और वो दोबारा इमेज तो आएगी नहीं। खराब होगी। बिल्कुल, क्योंकि हमने भी ये चीज़ कभी फेस की है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जी जी जी। और उस चीज़ को, उस सिचुएशन को पोलाइटली हैंडल करना ही टैक्ट कहलाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस चीज़ को हमारे लाइब्रेरी प्रोफेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ही माना गया महत्व है हमारी इस प्रोफेशन जी, में। जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी पॉइंट्स आप बता रही हैं प्रीति। मुझे उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स, हमारे जो लर्नर्स हैं, जो लाइब्रेरी साइंस पढ़ते हैं सब्जेक्ट को, उनके लिए ये लेक्चर बहुत ही ये एथिक्स जो है वो बहुत ही मूल्यवान हैं, तो वो ध्यान से सुने प्रीति की बातों को। तो प्रीति, अगला एथिक्स क्या है? हाँ जी, अगला एथिक्स है इंडस्ट्रियस, मतलब कि हार्ड वर्किंग, मतलब कि मेहनती। जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि मतलब कभी भी गवर्नमेंट जॉब में, कोई भी गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल गई तो हम आराम से मतलब रिलैक्स हो जाएं, तो ये लाइब्रेरियन की पोस्ट एक रिलैक्स की मतलब आरामदायक नहीं होती है, या फिर इसे कहते हैं बेड ऑफ रोजेस नहीं प्रोफेशन होता है कि हाँ हमें मतलब अच्छी जॉब मिल गई तो एसी वाला रूम मिल गया, आराम से बैठें। तो हमें हार्ड वर्किंग होना पड़ता है। कभी कभी लाइब्रेरियन को भी मतलब जो हमारे नॉर्मल कर्मचारी होते हैं, बुक्स बच्चे को उठा के देनी पड़ सकती है। तो कभी भी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ हम बहुत लाइब्रेरियन बन चुके हैं या फिर हाई प्रोफाइल में पहुंच चुके हैं तो हमें ये काम हमारे लायक नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए, हमारे नीचे के स्टाफ को करना है। तो ये हमारे माइंड में कभी भी ये चीज़ नहीं आनी चाहिए और हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। और मतलब ये नहीं होना चाहिए, और इसे डाउन टू अर्थ प्रोफेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये बात मैंने सीखी अपने मैं जिक्र करना चाहूँगी। हमारे सर थे, मतलब मैं रुड़की से बिलोंग, मतलब रुड़की में मैंने जॉब की, तो वहाँ पे एक सर थे हमारे लाइब्रेरियन सर, प्रोफेसर जय कुमार सर। तो वाकई में वो आईटी रुड़की के प्रोफेसर थे, बट मतलब लाइब्रेरियन थे, लेकिन उनके अंदर इतना विनम्रता थी, लगता ही नहीं था किसी एंगल से कि वो मतलब इवन वो अपने छोटे मतलब स्टाफ जो पीएन वगैरह से भी कोई काम करवाते तो बड़े पोलाइटली, किसी कभी भी उनको मतलब कहते हैं ना ईगो कभी भी महसूस नहीं है कि हाँ हम इतने बड़े मतलब उसके हैं प्रोफेशन पे हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए आई थिंक, मुझे लगती है। तो और साथ में हमें हमेशा अपनी लाइब्रेरी को ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं कि हमेशा लाइब्रेरियन को मतलब मेहनती होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे पहुंच गया हो। जी बिल्कुल। और तो मुझे लगता है कि हर पेशे के कुछ ना कुछ इथिक्स होते हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं किए जाते हैं। तो हम किसी भी पेशे में जा रहे हैं तो पहली बात तो एक पहले का समय हुआ करता था जब लोग अपने पैशन को चुनते थे, तो जैसे अगर उनको टीचिंग पसंद है तो वो टीचिंग की फील्ड में जाते थे। लेकिन आज रोजगार की वजह से भी लोग ऐसी फील्ड में भी जा रहे हैं जहां उनका शौक नहीं है, जिस फील्ड में उनका मन नहीं है, तो वो रोजगार के लिए, पैसे के लिए भी जा रहे हैं। तो ऐसे में फिर हमें ये ध्यान देना होगा कि हम उन इथिक्स का पालन कर पाएं ताकि उस इमेज को हम खराब न करें। बिल्कुल, तभी तो मैं इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अगर हम इस कोर्स को वाकई में चूज करना चाहते हैं तो ये हमें पहले माइंड में सेट करके रखना चाहिए कि हाँ हम इसे प्रोफेशन की इमेज को बना के रखेंगे। जैसे हमारे पहले के जो लाइब्रेरियंस रहे हैं उन्होंने अपनी इमेज को बनाया, तो हम इस प्रोफेशन को और इस उनके नक्शे कदम पे हमें चलना है। बिल्कुल। और होता यह है कि जैसे ही हम किसी खास पोस्ट पे बैठते हैं, किसी सीट पे बैठते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हम किसके लिए यहाँ पर बैठे हैं, किसकी वजह से हैं, हमें किसको सेवाएं देनी है। तो हम उन्हीं सेवाओं देने वालों से ही बुरा व्यवहार करने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, झल्लाने लगते हैं, या फिर उनको इंगेज रखते हैं, अपना कुछ और कामों में लग जाते हैं, फ़ोन में लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो हम यहाँ पे हैं, अगर वो नहीं है तो हम नहीं हैं। बिल्कुल। तो प्रीति, कुछ और भी क्या पॉइंट्स हैं? एक लास्ट पॉइंट बच गया है, स्कॉलरशिप। मतलब इसका स्कॉलरशिप के माने मतलब विद्वान होना चाहिए, उसे स्कॉलर होना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे स्कॉलरशिप ही वर्ड यूज किया गया है। ओके। मतलब और इसका मतलब विद्वता या विद्वान ही कहलाता है।
तो इसमें ये है कि हमारा जो लाइब्रेरियन है उसको हर फील्ड की नॉलेज होती है। और कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं कि वो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं या फिर उन्हें कभी कभी पता नहीं होता कि हम कौन सा प्रोफेशन, कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं ना कि मैम क्या पढ़ना चाहिए या कुछ हम कौन सी बुक पढ़ें, इस सब्जेक्ट की कौन सी बुक अच्छी है। तो वो हम कैसे बताएंगे अगर हमें इस फील्ड में नॉलेज ही नहीं रहेगी। कुछ अच्छी राइटर्स हमें पता होने चाहिए हर सब्जेक्ट के। जी हाँ, और हमें अपने लाइब्रेरी के कलेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे बुक्स में, हमारे मतलब लाइब्रेरी में किस टॉपिक, मतलब किस बुक की किस सब्जेक्ट की कौन सी बुक अच्छी है, कौन से ऑथर अच्छे हैं। और जो हमारे टेक्स्ट बुक्स होते हैं जैसे कोर्स चलते हैं तो उनके जो टीचर्स होते हैं कौन सी बुक प्रिफर करते हैं पढ़ाने में, तो उन सब चीज़ों को भी हमें पता होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई सारे पॉइंट्स आपने बताए प्रीति, क्या कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो कहे जाते हैं उनके अकॉर्डिंग, या फिर लाइब्रेरी एसोसिएशंस जो होती हैं उनके अकॉर्डिंग, क्या कुछ और भी इथिक्स बाकी हैं? जी हाँ, मतलब एक हमारे जो लाइब्रेरी साइंस के पितामह कहे जाते हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर, उन्होंने भी कुछ इथिक्स दिए हैं, वो भी ऑलमोस्ट इससे ही सिमिलर है, बट उनका कहने का ढंग थोड़ा सा अलग है, तो मैं थोड़ा सा उन्हें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बिल्कुल। एथिक्स देते हुए उन्होंने ये बात कही कि ड्यूटी टू द रीडर्स, मतलब कि हमारी जो लाइब्रेरी प्रोफेशन में हमें अपने रीडर्स के प्रति हमारे कर्तव्य होते हैं। मतलब हमें उन्हें एज अ गाइड ट्रीट करना है कि जैसे कि कभी भी हम टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं तो एक गाइड का कर्तव्य होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया से वो फैमिलियर कराता है किसी भी टूरिस्ट को। तो हमारे भी लाइब्रेरी में हमारे जो लाइब्रेरियन का या जो भी स्टाफ का जो भी कर्मचारी उनका एक मतलब दायित्व होता है कि वो यूज़र को वो सारे एरिया से, सारी चीज़ों से वो फैमिलियर कराएं। और इस चीज़ के लिए स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे टाइम टू टाइम ओरिएंटेशन होता है। जब एडमिशन होता है बच्चों का एक स्टार्टिंग सेशन में, तो एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है ताकि हमारे जो यूज़र्स हैं वो लाइब्रेरी से अवेयर हों कि कौन सा सेक्शन किधर है। क्योंकि हम कभी कभी लाइब्रेरी में पहली बार जाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा सेक्शन कहाँ पे है, तो हमें हेल्प लेनी होती है। तो अगर ऐसे करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। इसीलिए स्टार्टिंग सेशन में हमेशा हमें एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखना चाहिए और टाइम टू टाइम, हो सकता है हमें 6 मंथ पे भी रह सकते हैं क्योंकि सेमेस्टर चेंज होता है, तो इसलिए हमें 2 सेशन में या फिर 1 सेशन में तो मस्ट है, ज़रूरी है बहुत। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हमारा कर्तव्य होना चाहिए लाइब्रेरी प्रोफेशन का। और सेकंड बात करें तो ड्यूटी ऑफ द बुक्स, मतलब हमारी किताबों के प्रति भी हमारा दायित्व होता है। क्योंकि एक बात मैंने पहले लेक्चर में बताई थी जो कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर ने ही कही थी कि बुक को वो सर हमारे ह्यूमन बींग्स एज अ ट्रीट करते थे। क्योंकि वो बुक जो है जैसे उसके पेपर बाइंडिंग और जो मतलब उसकी प्रिंटिंग है वो सारी एक उस तरह की उनकी एक मतलब शरीर कहलाता है, मतलब एक बॉडी के रूप में उन्होंने ट्रीट किया। और जो कंटेंट और जो इन्फॉर्मेशन है वो सोल उन्होंने कहा, मतलब सोल एक तरह की आत्मा। तो इसे से हम ह्यूमन बीइंग की, मतलब इंसान की शरीर की केयर करते हैं ना, तो इस तरह हमें बुक्स को केयर करनी चाहिए। टाइम टू टाइम हमें फ्यूमिगेशन, मतलब कि छिड़काव जो करते हैं रसायन का, ताकि बुक्स ख़राब ना हों, इन सब चीज़ों का टाइम टू टाइम रख रखाव करना चाहिए। बुक्स को मतलब देखना है मॉइस्चर तो नहीं आ रहा है, धूल तो नहीं पड़ रही, इन सब चीज़ों का मतलब ध्यान रखना चाहिए टाइम टू टाइम। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात की। तो दिल को छूने वाली बात है कि आप जैसे खुद का ख्याल रखते हैं, आपकी खुद की आत्मा है, खुद का आपका जो सोल है वो कंटेंट से उसकी उपमा है, और बॉडी जो है वो किताबों का जो रख रखाव है उसकी बात है। तो बहुत अच्छी बात कही है, बिल्कुल। जी हाँ, तो एक और बात उन्होंने कही कि मतलब एक लाइब्रेरी का जो मतलब लाइब्रेरी का जो रोल होता है एक तरह का मैच मेकर का होता है कि जैसे कि दूल्हा दुल्हन को मिलाना है, तो उसी तरह से ही बुक्स एक तरह की ब्राइड की उपमा दी गई है। जी। और जो ग्रूम है वो एक तरह का यूज़र है हमारा। तो मतलब एक तरह से लाइब्रेरियन या जो कर्मचारी होते हैं स्टाफ, उनका एक कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है कि वो मतलब मैच मेकर का काम करें। जी हाँ, तो ये यूजर पाठक क्या ढूंढने के लिए आया है उसको सही चीज मिले, बिल्कुल एप्रोप्रिएट, वो सेटिस्फाई होके जाए। बिल्कुल। क्योंकि अगर वो सेटिस्फाई होके जाएगा तो ही वो नेक्स्ट टाइम आएगा। जी, तो क्या ये उपमा रंगनाथन जी के द्वारा की गई है? जी हाँ, उसमें ही लिखा हुआ है सर। मैम ये नेक्स्ट पॉइंट। हाँ जी, ड्यूटी टू द प्रोफेशन, मतलब हमारे प्रोफेशन के प्रति भी हमारा कर्तव्य से कि ये मतलब हमने बताया कि मतलब हमें अपने प्रोफेशन की गरिमा को बनाए रखना है।
कोई भी यूज़र आए उसे सेटिस्फाई करना किसी भी बेसिस पे, चाहे वो लाइब्रेरी इंटर लाइब्रेरी लोन के थ्रू हो या फिर वो ट्रांसलेटिंग सर्विस, क्योंकि हमारे मतलब जैसे स्कूल में तो सभी लैंग्वेज के बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन अगर सपोज दैट हम यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें तो उसमें अलग अलग लैंग्वेज के बच्चे आते हैं, अलग अलग भाषाओं, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रोफेशन को एज अ करियर हम चूज़ करते हैं, तो वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होता है कई बच्चों को। तो वो वही सब्जेक्ट जैसे कि सोशियोलॉजी में भी कुछ बच्चे हिंदी में प्रेफर करते हैं और कुछ इंग्लिश में, तो उसमें भी मतलब कुछ ऑथर होते हैं, मतलब कुछ बुक्स ऐसी होती है जो कि अच्छी हैं बट उन्हें लैंग्वेज की वजह से वो समझ नहीं आती, तो ट्रांसलेटिंग सर्विस भी एक तरह की लाइब्रेरी में प्रोवाइड की जाती है। तो लाइब्रेरियन का कर्तव्य होता है कि अगर यूज़र को इस तरह की सुविधा चाहिए तो उसे प्रोवाइड कराए। क्या बात है। जी हाँ, तो ऐसी अच्छी। बहुत सारी सर्विस जिसके मैंने गाइडेंस सर्विस का, तो एक्सपर्ट एडवाइस वगैरह होती है, रिसर्च स्कॉलर को ज़रूरत पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें मतलब इस प्रोफेशन की गरिमा को बनाए रखती हैं अगर वो यूज़र की मतलब नीड को सेटिस्फाई करती हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे पॉइंट्स आपने बता दिए हैं लाइब्रेरी एसोसिएशन की तरफ से भी और रंगनाथन जी की तरफ से भी। तो प्रीति, इतनी सारी जानकारी आपने दी, इतने अच्छे इथिक्स आपने बताए, मुझे लगता है कि बहुत ही प्रेरणादायी ये थे और हमारी लाइब्रेरी साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स लर्नर्स इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो उनको भी काफ़ी प्रेरणा मिली होगी, उनके अंदर उत्साह आया होगा। क्योंकि प्रीति, जब हम अच्छे आदर्शों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी तो लगती ही हैं, हर कोई चाहता है कि हम उनको फॉलो करें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा बन जाता है या फिर हम थोड़ा सा लाइटली चीज़ों को लेने लगते हैं, हमारे नेचर में वो चीज़ें आ जाती हैं कि हम उन एथिक्स का पालन नहीं कर पाते हैं, लेकिन चाहते हैं करना। जी हाँ, बिल्कुल। तो सबको ये बातचीत वार्ता आज की पसंद आई होगी। प्रीति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ में। जी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ जो अभी तक हमारे साथ बने रहे। मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो 7 लैम्प्स हैं, मुझे लगता है सभी को फॉलो करना चाहिए अगर ये एज अ करियर आप लाइब्रेरी साइंस को चूज़ कर रहे हैं तो। जी, धन्यवाद। जी, तो दोस्तों लर्नर्स, आप सब अंत तक हमारे साथ बने रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।